नदी के छोर पर बसा था। एक सुंदर सा गांव रतनगढ़। घर भले ही सबके कच्चे थे, पर मन सबका पक्का। हमेशा वहां चहल पहल रहती थी। अधिकतर गांव के लोग खेती बाड़ी का काम करते थे। उसी गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। बिरजू की एक बेटी थी, लेकिन बिरजू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उनकी शादी कर सके। बिरजू उदास होकर घर में बैठा था। तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, क्या हुआ जी, आज आप इतने उदास होकर क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाग्यवान, मेरी तबीयत तो ठीक है। मैं सोच रहा था कि अब हमारी बेटी काफी बड़ी हो गई है। अब हमें कोई अच्छा सा घर देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और अच्छा घर ढूंढने का मतलब दहेज भी ज्यादा देना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर दूंगा। बस कोई अच्छा सा घर मिल जाए। आप इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कहाँ से कर देंगे? बिरजू कुछ नहीं बोलता और सोने चला जाता है। अगले दिन बिरजू जमींदार के घर जाता है और जमींदार से कहता है, सेठ जी, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। आप मुझे 1000 रुपए दे देंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब देखो, तुमको पता ही है कि खाली पेट पूजा नहीं होती। जमाना बदल गया है। अगर मैं तुम जैसे को मुफ्त में पैसे देता रहूंगा तो मैं तो एक दिन रोड पर आ जाऊंगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो 2 एकड़ जमीन है वह मुझे दे दो। बदले में मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। लेकिन मालिक, वह तो मेरे 1 एकड़ जमीन का ही 1000 होता है और 2 एकड़ जमीन का 2000। अब देखो बरखुद्दार, तुम्हारे तरह बकवास करने की आदत तो है नहीं, और तुम अपनी बेटी की शादी भी करना चाहते हो, इसलिए 1200 रुपये दूंगा। सौदा मंजूर है तो बोलो, नहीं तो अपने घर लौट जाओ। बिरजू के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह मान जाता है। ठीक है सेठ जी, हमें मंजूर है। अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। फिर वह सेठ बिरजू को पैसे दे देता है। पैसे लेकर बिरजू अपने घर की ओर चल देता है। तभी उसका नौकर हरिया वहां आता है। अरे वाह मालिक, आपके शातिर दिमाग को तो मान गया। आपने पूरे 2000 की जमीन केवल 1200 रुपये में खरीद ली। अबे चुप कर, बकवास करना बंद कर और सीधी तरह से अपना काम कर, वरना तुझे भी काम से निकाल दूंगा और एक पैसा भी नहीं दूंगा। हरिया चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन यह बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि बिरजू के मजबूरी का फायदा उठाकर सेठ ने उसकी सारी जमीन हड़प ली। अरे देखो देखो, जमींदार का बेटा आ रहा है। अरे जानते हो, जमींदार ने बिरजू के मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी सारी जमीन हड़प ली है और बेचारा बिरजू अपनी बेटी की शादी करके गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया। अरे बेचारा करता भी क्या, जिस गांव में जमींदार जैसा बेईमान हो वहां भला कौन रहना चाहेगा। पिताजी, आपने बिरजू काका की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी सारी जमीन ले ली।
आपकी वजह से ही बिरजू काका को गांव छोड़कर जाना पड़ा। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी ना उससे कहा था, वह खुद अपनी जमीन बेचने के लिए मेरे पास आया था। लेकिन पिताजी, सारा गांव जानता है कि वह जमीन 2000 की थी और आपने उसे केवल 1200 रुपए में खरीद लिया। अरे तुझे क्या पता जमीन की कीमत? जब तू बड़ा होगा तब तुझे पता चलेगा। मेरे पिताजी का सपना 100 एकड़ जमीन का था, लेकिन वह केवल 70 एकड़ जमीन ही कर पाए थे और चल बसे। लेकिन आज मैं 70 से पूरे 700 एकड़ जमीन कर लिया हूं। लेकिन पिताजी, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना गलत है। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। अबे चुप कर, बकवास करना बंद कर और सीधी तरह से अपना काम कर। इसी प्रकार महीने बीत जाते हैं। पूरा गांव जमींदार की बेईमानी से परेशान था। कुछ समय बाद अरे अरे मालिक, आपको पता है बिरजू ने बसंतपुर गांव में पूरे 6 एकड़ जमीन खरीदा है। 6 एकड़ जमीन? अरे ऐसे कैसे? 6 एकड़ जमीन खरीद लिया? जमीन कोई फ्री में थोड़ी ना मिलता है। और उसके पास इतने पैसे कहां थे कि वह 6 एकड़ जमीन खरीद लेगा? अरे मालिक, बिरजू ने केवल 600 रुपए में अपनी बेटी की शादी कर दी और बाकी के बच्चे 600 रुपए में 6 एकड़ जमीन खरीद लिया। अरे 600 रुपये में 6 एकड़ जमीन? अरे मुझे तो लगता है तू पागल हो गया है। भला इतनी सस्ती जमीन कोई क्यों बेचेगा? लेकिन मालिक, मैं एकदम सही कह रहा हूं। वहां एक राजा विक्रम है जो अपनी सारी जमीनें किसानों को सस्ते भाव में बेच रहे हैं। अरे तब तो मैं कल ही बसंतपुर जाऊंगा और वहां जाकर पूरे 1000 एकड़ जमीन खरीदूंगा। अगले दिन जमींदार बसंतपुर की ओर चल देता है। अरे वाह, वहां तो इतनी सस्ती जमीन है। अब मैं तो वही रहूंगा, वहां की सारी जमीन खरीद लूंगा और वही खेती बाड़ी करूंगा और वहां का जमींदार बन जाऊंगा। वाह वाह, क्या बात है। जमींदार काफी ज्यादा घने जंगलों से होकर गुजरता है। अरे बाप रे, ये जंगल तो कितना बड़ा है। अरे ये तो शाम होने वाली है, चलो जल्दी से चलता हूं। जमींदार इतना कहकर वहां से चल पड़ता है। जमींदार जल्द ही बसंतपुर पहुंच जाता है। अरे लगता है यही है राजा विक्रम का घर। चलो चलकर देखता हूं। महाराज, मेरा नाम सेठ करोड़ीमल है। मैं रतनगढ़ से आया हूं। मैं वहां का जमींदार हूं। मैंने सुना है कि आप जमीन बेच रहे हो, इसलिए जमीन खरीदने आया हूं। रतनगढ़? अच्छा, तो तुम बिरजू के गांव से हो। बिरजू ने मुझे सब कुछ बता दिया कि किस तरह तुमने उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी सारी जमीन हड़प लिया। तुमने 2000 की जमीन को केवल 1200 रुपए में ले लिया। अरे नहीं नहीं महाराज, वो जमीन तो केवल 1000 रुपये की थी। मैंने फिर भी उसे 1200 रुपये दिए थे। लेकिन मुझे पता नहीं कि बिरजू ने ऐसा क्यों कहा। चलो ठीक है, यहां पर सारी जमीन 100 रुपए एकड़ थे। तुम्हें कितनी जमीन चाहिए? महाराज, मुझे 1000 एकड़ जमीन चाहिए। 1000 एकड़? मुझे तो लगता है कि यह बहुत लालची है। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें 1000 एकड़ जमीन मिल जाएगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। कल सुबह सूर्य उदय के बाद और सूर्य उदय से पहले तुम जितनी दूरी तय कर कर आओगे उतनी जमीन तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है महाराज, हमें आपकी शर्त मंजूर है।
अगले दिन सूर्य उदय से पहले ही जमींदार वहां आ जाता है। सूर्य उदय होने वाला है, अब तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए, लेकिन याद रहे सूर्यास्त से पहले ही तुम्हें वापस आना है। जी महाराज, मैं सूर्यास्त से पहले ही वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर जमींदार वहां से निकल पड़ता है। जमींदार तेजी से दौड़ना शुरू करता है। चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। धूप काफी तेज था। अरे बाप रे, इतनी तेज धूप पड़ रही है और मेरा गला तो सूखा जा रहा है। मैं ऐसा करता हूं, मैं कहीं थोड़ी देर रुक जाता हूं, लेकिन अगर मैं रुक गया तो मैं समय से नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर मैं समय से नहीं पहुंचा तो मेरी सारी जमीनें चली जाएगी। मुझे चलना चाहिए, मुझे और तेजी से चलना चाहिए। जमींदार कड़कती धूप में काफी तेजी से दौड़ता है। अरे लगता है दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब मुझे वापस चलना चाहिए। इतना कहकर जमींदार वापस महल की ओर चल देता है, लेकिन वह इतना दूर चला गया था कि अब उसे वापस समय से पहुंचने के लिए बहुत तेजी से चलने की आवश्यकता थी। लेकिन जमींदार सुबह से कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अरे बाप रे, अब तो मुझसे चला ही नहीं जा रहा है। अब मैं क्या करूं? जमींदार और तेजी से चलने का प्रयास करता है, लेकिन अब उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। जमींदार थक हार कर वहीं गिर पड़ता है। इधर शाम हो जाती है। तभी राजा अपने सैनिकों से कहते हैं, सैनिकों, जाओ पता लगाओ। सैनिक तुरंत उसे राजा के पास लेकर आते हैं। देखो करोड़ीमल, तुम्हारे ज्यादा लालच की वजह से ही तुम्हारा ये हाल हुआ है। अगर आज तुम ज्यादा लालच नहीं करते तो आज तुम्हारी तबीयत भी ठीक होती और तुम्हें जमीन भी मिल जाता। महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे लालच की वजह से ही यह सब कुछ हुआ है, लेकिन आज मैं समझ गया कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए।